हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड जो पार्ट है, यानी दूसरा जो भाग है वो है प्रोनाउन। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सेकेंड जो पार्ट है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन सीखेंगे, यानी प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन क्या है, तो उसका डिफिनेशन होगा ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड of a noun. A pronoun is a word instead of a noun. इसका मतलब हो गया कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं संज्ञा के बदले। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इसका मतलब क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को समझिए तो समझ में आ जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम का उपयोग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रहेगा राम अच्छा लड़का है। तो देखिए इसका क्या होता है इंग्लिश? राम इज ए गुड बॉय। अब यहां देखिए, राम जो है वह क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर इसी को ऐसा अगर लिखा जाए, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब यहां समझिए, तो ही मीन्स क्या हुआ? वह। तो राम एक अच्छा लड़का है या राम अच्छा लड़का है, उसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है या वह अच्छा लड़का है। तो यह जो ही है वह क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। अब देखिए रहेगा राम और मोहन तेज है। तो क्या लिखेंगे? राम एंड मोहन आर इंटेलिजेंट। अब यहां देखिए, राम और मोहन तेज है, तो राम और मोहन क्या है? यहां नाउन है। राम एंड मोहन क्या है? नाउन है। लेकिन अगर इसी को लिखा जाए कि दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब हुआ कि वे लोग तेज हैं, वे लोग तेज हैं। अब यहां देखिए, राम एंड मोहन के लिए किसका प्रयोग कर दिया गया? दे का। तो यह जो दे है यानी वे लोग, यह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, यानी सर्वनाम हो गया। क्या हो गया?
सर्वनाम हो गया। यह क्या है? राम एंड मोहन यहाँ क्या है? नाउन है यानी संज्ञा है, लेकिन दे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी नाउन के स्थान पर कैसे प्रोनाउन का उपयोग होता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन के प्रकार के बारे में, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद के बारे में। तो बने रही वीडियो में। अगला है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम के भेद। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? सर्वनाम का भेद। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? बलदायक सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और पांचवा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है और इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसका मतलब हो गया व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? परस्पर बोधक सर्वनाम होता है। नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन। नौवां क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपको बता दिया। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।